ये पद दिए हुए हैं और टोटल जोड़ा गया है तो कितना आ रहा है, एन स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन स्क्वायर बट्टे यहाँ पे पदों की संख्या कितना है, एन पद लिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ 10 20 नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, एन पदों तक हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। डियर स्टूडेंट, हम सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है यानी सांख्यिकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें से लगातार प्रश्न पूछे। यदि स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 14.5 के 10 प्रश्नों को देख लेते हैं तो इजीली क्या हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा और काफी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न देखिए। इसलिए आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि इसमें जिस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारा माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध पे आधारित है और प्रश्न नंबर है यहाँ पे 7 देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसे जैसे हम प्रश्न में आगे जाते जाएंगे, हमारे प्रश्न थोड़े बड़े होते जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इजीली क्या होंगे, इस चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा इस चैप्टर में कि वाकई में सांख्यिकी होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुनो, जो पहला प्रश्न क्या दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति मानों में से किसको आलेख द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्यिका को हम लोग आलेख द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, बहुलक को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा समांतर माध्य होता है उसको आलेखी विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा समांतर माध्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर यहाँ पे हो जाएगा माध्य, जिसको हम लोग शॉर्टकट में माध्य भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग मीन कहते हैं। इजीली आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न आप इजीली समझ गए, इसमें कोई सॉल्व नहीं करा, बस उत्तर हमें लिखना है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि आलेख विधि द्वारा मध्यिका को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसको जो किया जाता है संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। तो देखिए सुनिए, जो भी वक्र आपको नजर आ रहा है इसमें ये शब्द शून्य है। तो आगे हमें प्रश्न दिया गया है, हमें क्या करना है, वहाँ पे तुरंत बनाना है, वक्र को बनाना है। तो जैसे मैं आगे का प्रश्न कराऊंगा तो वहाँ पे इजीली मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ देखिए जो प्रश्न नंबर 3 है, यह कह रहा है कि एक समुच्चय की संख्याओं का माध्य तथा मध्यिका का 8.9 तथा 9 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, मैं इजीली आपको बता दूं। यहाँ पे फार्मूला होता है हमारा, होता है बहुलक बराबर स्टूडेंट होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे क्या होता है, मध्यिका माइनस 2 गुणे क्या होता है हमारा माध्य। तो माध्य लिखिए चाहे समांतर माध्य लिखिए, बात क्या है वही है। तो इसी फार्मूले के उपयोग से हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आगे के जो प्रश्न उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए, उसमें x की वैल्यू निकालना है। तो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा आता रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये फार्मूला होता है संबंध का। तो हमें क्या करना है, इसमें से 2 कोई दिया रहेगा, एक को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना। जैसे प्रश्न नंबर 3 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है हमको माध्य दिया हुआ है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि भाई हमको माध्य कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माध्य बराबर हमको दिया हुआ है 8.9। फिर देखिए हमको क्या दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माध्यिका कितना दिया हुआ स्टूडेंट, हमको 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9। और हमसे बहुलक पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम बहुलक बराबर कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। बहुलक बराबर हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, पहले जो चीज़ें दी गई हो रहती हैं उसको लिख लेना है, जो चीज़ें नहीं ज्ञात कर रहता है उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको फार्मूला लिखना, मतलब ये लिखने के बाद से हमें क्या करना है, इस फार्मूले को लिखना है। तो बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बहुलक, यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका कितना है, तो माध्यिका हमारा 9 है। तो यहाँ पे रखते हैं 9 माइनस 2 गुणे यहाँ पे माध्य कितना है 8.9 लिख लेते हैं। बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो 2 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा। और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। बराबर यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 27 में से 17.8 माइनस करना है। तो जब 27 में से 17.8 माइनस करेंगे तो इजीली हमारा आएगा 9.2। कितना आएगा, 9.2। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है बहुलक। तो यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इजीली ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। आगे बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो स्टूडेंट हमने प्रश्न नंबर 3 को इजीली बता दिया। अगर प्रश्न नंबर 3 समझ लेते हैं तो इजीली क्या करेंगे, आप 4 नंबर 5 नंबर को इजीली समझ लेंगे। क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे भी जो चीज़ें दी गई हम लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया, एक बारंबारता बंटन की मध्यिका। तो यहाँ पे मध्यिका और बहुलक दिया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माध्यिका, यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे कि माध्यिका बराबर, तो यहाँ पे मध्यिका कितना दिया है इजीली देख सकते हैं हमारे पास 26 है। तो यहाँ पे 26 लिखते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, बहुलक। तो यहाँ पे लिखते हैं बहुलक
बराबर। तो देखिए बहुलक कितना दिया, 29 दिया, तो यहाँ पे 29 लिख लेते हैं। हमसे ये पूछ रहा है माध्य बताइए, यानी समांतर माध्य पूछ रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। इजीली इसको हम लोग पता कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से माध्य बराबर फार्मूला निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भरेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सेपरेट में कर देता हूँ, यानी शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो बहुलक बराबर हमारे पास मान है, तो बहुलक बराबर हो जाएगा यहाँ पे 29 भर देना है, बराबर 3 गुणे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माध्यिका हमको दिया हुआ है 26, तो यहाँ 26 भरिए -2 गुणे हमारा क्या हो जाएगा माध्य। माध्य हमें पता करना, तो इसको वैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 29 को वैसे लिख लीजिए, बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 6 3 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 3 दूना 6 1 7, यानी 78 हो जाएगा, -2 यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट हमारा माध्य। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं, माइनस में इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 गुणे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माध्य, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 78। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 29, यानी हो जाएगा 2 गुणे हमारा क्या हो जाएगा सुनिए यहाँ पे माध्य, बराबर हो जाएगा 78 में से हमें 29 घटाना है, तो 18 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा, आपको हो जाएगा 4, यानी 49 हो गया। और ये गुणा इधर जाएगा तो भाग होगा, यानी माध्य बराबर यहाँ से इजिली स्टूडेंट हमारा निकल जाएगा 49/2, यानी माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जब 49 का आधा करेंगे तो बराबर यहाँ देखिए 49 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो इजीली हमारा स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 24.5, क्या आएगा 24.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला होता है, फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है, थोड़ा सा पक्षांतर करना, इजीली हमारा आंसर आ जाता है। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये भी प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चल रहे हैं देखने प्रश्न नंबर 5 को। तो देखिए हमारे जो 5 नंबर का प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ, कह रहा है एक बारंबारता बंटन का माध्य तथा बहुलक, यानी हमारे पास माध्य है 28 और बहुलक है हमारे पास 16। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माध्य हमारे पास कितना है 28 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माध्य बराबर 28, और हमको दिया हुआ है बहुलक, तो यहाँ पे लिखते हैं बहुलक। तो बहुलक कितना दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि माध्यिका आप बताइए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माध्यिका बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको लिख लेना, इजीली समझ रहा है। और यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद से इसको लिखने के बाद से यहाँ पे फार्मूला लिखना है, और फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक हमारे पास है 16, तो यहाँ पे 16 लिखते हैं, बराबर 3 गुणे माध्यिका ज्ञात करना, तो इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, माध्यिका को वैसे लिख लेते हैं, और -2 गुणे माध्य हमारे पास कितना है स्टूडेंट 28 है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 28, ठीक है ना। यहाँ पे 16 को वैसे लिख लेते हैं, बराबर 3 गुणे यहाँ पे हम लिखते हैं कि माध्यिका, और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करें तो 2 8 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, 2 दूना 4 1 5, यानी 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना, ये माइनस इधर पक्षांतर कर लीजिए तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16 + 56 बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका। इजीली समझ रहे हैं, हम पक्षांतर कर लिए हैं, चिन्ह बदल दिए हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 आपका 12 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, और 5 1 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 72 बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणे यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा माध्यिका। तो इजीली समझ रहे हैं यहाँ तक। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा क्या है, ये 3 गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 72/3 बराबर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे माध्यिका। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, 3 से जब भाग करेंगे तो ये 24 बारी में कट जाएगा, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा माध्यिका जो हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माध्यिका बराबर लिख देंगे 24, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पे दिया है 6 नंबर, तो 6 नंबर का मैं यहीं पे उत्तर लिख देता हूँ, यहाँ पे हल नहीं करना है, यहाँ पे उत्तर बताना है। तो 6 नंबर का उत्तर भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे दिया एक सममित बंटन के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच संबंध ज्ञात किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये बहुत बारी बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, सममित बंटन के लिए हमारा माध्य माध्यिका और यहाँ पे क्या होता है बहुलक का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे इजीली हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माध्य बराबर माध्यिका बराबर हमारा क्या होता है बहुलक होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि सममित बंटन के लिए कहता है तो उस कंडीशन में हमारा तीनों मान क्या होता है बराबर होता है। तो इजीली मुझे आशा है कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक इजीली समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे मिलता है। अभी 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 से लेकर
10 तक के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो 7 नंबर का प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये हमारा क्या है, समांतर माध्य पे थोड़ा सा ये प्रश्न आधारित है, क्योंकि यहाँ पे n पदों का हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। क्योंकि इसमें प्रथम n विषम संख्याओं का क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य को तभी हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या है, टोटल यानी संख्याएं पता हो कि उनका योग कितना होगा। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा समांतर श्रेणी। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा का पूरा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर समांतर श्रेणी के बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो पूरा प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको 50 से ऊपर ही वीडियो मिल जाएगा। मैं बता दूं कि n पदों का योग का जो हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट, होता है SN बराबर हमारा होता है n/2, और यहाँ पे ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू हमारा क्या होता है, d होता है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि n क्या है, कुल पद होता है, a हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है, और यहाँ पे जो d होता है हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है। यानी दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे तो हमारा इजिली d की वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले SN निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जब SN निकाल लेंगे तो टोटल जितने भी पद है उससे भाग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जब हमारे पास कुल पदों का योग मिल जाएगा और हमारे पास n पद है, यहाँ पे कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्याएं लेना, तो n से भाग करेंगे, इजीली हमारा माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि प्रथम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं उन संख्याओं को। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1 3 5 7, ऐसे हम क्या करेंगे, डैश डैश कर देता है n, यानी लास्ट वाला क्या होगा, n। टोटल कितने हो रहे हैं, n यहाँ पे संख्याएं हो रही हैं। तो इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगा। प्रथम पद हमारा क्या है, 1 है। d हमारा होता है a2 माइनस a1, हमारे पास क्या होता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1, मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस किया जाता है। तो 3 माइनस 1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे जो हमारे पास टोटल संख्याओं कितनी है, n है। तो n के जगह पे हम क्या करेंगे, n ही भरेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पे हम योगफल सबसे पहले निकालेंगे इनका। तो यहाँ पे SN बराबर फार्मूला हम लिखेंगे n/2, यहाँ पे ब्रेकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 2a प्लस n-1 इंटू स्टूडेंट क्या होता है, मेरा d होता है। यहाँ पे देखिए SN बराबर n तो हमारा रहेगा ही बटे 2 हो जाएगा। 2 गुणे a के जगह पे 1 प्लस n के जगह पे n ही रहेगा -1, d की जगह पे हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 भर लेंगे। यहाँ देखिए SN बराबर हो जाएगा यहाँ पे n/2, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2n, और 2 एकम हमारा क्या हो जाएगा, 2। यहाँ तक इजीली समझ रहा है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू के इस फार्मूले में हमने क्या किया है, पुट किया है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें डायरेक्ट यहाँ पे इसका जो आंसर आता है, यानी SN का जो मान आता है n² आता है। और यहाँ पे पदों की संख्या n है, तो लोग क्या करते हैं, n² में n से भाग करते हैं, आंसर क्या होता है, n आ जाता है। लेकिन मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे n² आता है। तो यहाँ तक इजीली समझ गए। यहाँ देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ पे होगा SN बराबर n/2, और यहाँ पे गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 2n, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। SN बराबर यहाँ पे हो जाएगा n गुणे n यानी n²। इजीली देख रहे हैं ये चीज़ें क्या होता है, यानी n पदों का जो योग होता है कितना होता है, n² होता है। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्याओं का, ठीक है ना। तो n² इजीली आ गया। और यहाँ पे टोटल पद कितने हैं, n पद हैं। तो यहाँ पे हम लोग माध्य निकाल सकते हैं कि माध्य बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे हमारा क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये पद दिए हुए हैं और टोटल जोड़ा गया है तो कितना आ रहा है, n² आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n² बटे, यहाँ पे पदों की संख्या कितना है, n पद लिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ 10 20 नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, n पदों तक हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n, इसको हम लोग इजिली लिख सकते हैं n गुणे n बटे हमारा हो जाएगा n² का मतलब होता है, इसको 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ से एक n कट जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा n, यानी हमारा जो माध्य होगा यहाँ पे स्टूडेंट इजीली देख सकते हैं n आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल में विस्तृत रूप से क्या किया जाता है, किसी प्रश्न को बताया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न, 9 नंबर और 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो
वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो देखिए हम 8 नंबर प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें कंसेप्ट को समझना होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है। यहाँ पे आपको समझना है कि बहुलक जो है माध्य से 12 अधिक है, तो यहाँ पे इजीली हमें क्या करना है, माध्य को x मानना है, बहुलक हमारा हो जाएगा x + 12, इजीली समझ रहे हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हम माध्यिका को निकाल लेंगे तो इजीली हम क्या करेंगे, बहुलक में से माध्यिका को जब माइनस करेंगे तो इजीली हमें पता चल जाए कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक हो रहा है। तो चलिए इसको सबसे पहले मानते हैं। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना माध्य, यहाँ पे लिखेंगे कि माना माध्य x है तब बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, x + 12। क्योंकि क्या क्या है, माध्य को x माना है तो बहुलक जो है माध्य से क्या है 12 अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा x + 12। यहाँ तक इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, हम लोग लिखेंगे फार्मूला कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका। फार्मूला क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे हमारा क्या होता है माध्य। ये फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बहुत सारे प्रश्नों को इस पे मैं सॉल्व भी कराया हूँ। तो यहाँ पे बहुलक के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x + 12, यहाँ पे लिखते हैं x + 12, यहाँ पे बराबर 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा माध्यिका को निकालना है तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, और -2 गुणे माध्य के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 12, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा 2x कैसे हुआ है, तो 2 गुणे x करेंगे तो हमारा क्या होगा 2x होगा, और बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे माध्यिका। इजीली समझ रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, जो भी वैल्यू था उस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है। यहाँ पे देखिए 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x + 12 हो जाएगा, और बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट माध्यिका। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x + 4। इजीली समझ रहे हैं, जो भी कॉमन लेते हैं उससे भाग हो जाता है, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा। ये 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 होगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे माध्यिका। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारा गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग होगा, या तो सिंपली यहाँ पे भी काट सकते हैं, 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी x + 4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका। यानी माध्यिका के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, x + 4। तो इसको आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माध्यिका बराबर हमारा क्या हो जाएगा x + 4। तो इजीली हमने क्या किया, माध्यिका को निकाल लिया। अब हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बहुलक बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बहुलक में से माध्यिका को घटाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो बहुलक है माध्यिका से कितना अधिक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुलक का मान कितना है, इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे x + 12 है, तो यहाँ पे लिखते हैं x + 12, और यहाँ पे माइनस करना हमें माध्यिका को, क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका कितना है x + 4, तो यहाँ पे लिखते हैं x + 4, यहाँ पे बराबर हो जाएगा x + 12, और यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा -x - 4। कैसे, क्योंकि आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, यानी हो जाएगा 12 - 4, और 12 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। यही 8 क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुलक क्या हो रहा है, माध्यिका से अधिक हो रहा है। तो यही सुन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बहुलक बराबर, यहाँ पे बहुलक बराबर। तो इजीली इस तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये तरीका अभी नहीं समझ में आया तो एक और प्रश्न देखिए, हमारा 9 नंबर का प्रश्न इसी पे आधारित है, तो इसको देखिए, इजीली सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो स्टूडेंट हम लोग फाइनली 9 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया, एक आंकड़े के बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 दिया हुआ है। यहाँ पे बता रहा है कि जो बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर बहुलक को x मानेंगे तो माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा, x - 24 हो जाएगा, क्योंकि अंतर दिया हुआ है। लेकिन यदि इसी का अपोजिट माने, अगर माध्यिका को आप x मानते हैं तो जो बहुलक हमारा है वो क्या हो जाएगा, x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को समझना है। तो हम सबसे पहले बहुलक को मानते हैं x, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना बहुलक बराबर x
तब जो हमारा यहाँ पे माध्यिका है, माध्यिका वो हमारा क्या हो जाएगा, अंतर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा किसी भी तरह से क्या होना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम प्रूव करके दिखा भी दे रहे हैं कि अगर बहुलक में से हम माध्यिका को घटाएंगे यानी x माइनस 24, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमको अंतर दिया हुआ है 24, यानी बहुलक में से यदि हम माध्यिका को घटाते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो इजीली देख रहे हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो x ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से x कट जा रहा है, 24 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, इजीली देख रहे हैं। तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक को x मान लेना और माध्यिका को क्या करना, x माइनस 24 मानना। आप कुछ भी मानिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। यानी बता रहा है कि इन दोनों को घटाने पे 24 आना चाहिए, तो 24 मैंने आपको दिखाई दिया कि 24 कैसे आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे देखिए प्रश्न स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि माध्यिका तथा माध्य का अंतर बताना है। यहाँ पे क्या निकालना है कि माध्यिका तथा माध्य का अंतर। तो देखिए माध्यिका और माध्य का अंतर इजीली निकाल लेंगे। हमारे पास माध्यिका तो है लेकिन हमारे पास माध्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका, क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, माध्य होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। तो बहुलक की जगह पे हमें भर देना है x बराबर 3 गुणे माध्यिका की जगह पे हो जाएगा x माइनस 24 और माइनस 2 गुणे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ 3 से गुणा करते हैं तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 चौको 12 का 2 हासिल 1 आएगा, 3 दूना 6 1 7 यानी 72 हो गया, माइनस 2 गुणे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माध्य हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं। अब हमें माध्य निकालना है तो मैं इसको इधर पक्षांतर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे माध्य बराबर यहाँ पे हम इसको वैसे ही लिख देते हैं 3x माइनस 72, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 गुणे माध्य बराबर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 3x में से 1x घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 72, यानी यहाँ पे हो जाएगा माध्य बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे होगा 36, क्योंकि 36 दूना क्या होता है 72, और ये जो 2 गुणा था इस पक्ष में हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हमारा 2 नीचे आ गया तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे इजीली हमारा माध्य निकल जाएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 36। तो यहाँ पे हमने इजीली क्या किया, माध्य को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जो कंडीशन कह रहा है उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, माध्यिका और माध्य का अंतर बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यिका तथा माध्य का अंतर बराबर। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका को पहले लिखना है, तो माध्यिका हमारे पास कितना दिया हुआ है तो देख सकते हैं x माइनस 24, तो x माइनस 24 और माइनस यहाँ पे माध्य हमारे पास कितना है x माइनस 36, तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 36, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 24 और ये हमारा माइनस आ गया तो अंदर का चिन्ह बदलेगा तो माइनस x और प्लस का क्या हो जाएगा 36, यानी यहाँ पे x से x कट जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस 24 प्लस का हमारा हो जाएगा 36, इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली कंसेप्ट को समझ के, प्रश्न को समझ के हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रश्न में कहीं भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। एक और प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा प्रश्न उठाता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे x का मान हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हमारा जो लास्ट वाला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे हमको एक श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि इसका समांतर माध्य x है, तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे 7 8 x 11 और 14 हमको दिया हुआ है। यहाँ पे बता रहा है इसका जो समांतर माध्य हमारा क्या है x। यहाँ पे जो पद हो रहा है यानी टोटल कितने पद हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 पद हो रहे हैं। यहाँ पे जो फार्मूला होता है हम लिखेंगे कि माध्य बराबर, यहाँ पे माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल पदों का योग। क्या होता है, कुल पदों का योग और बट्टे हमारा क्या होता है, पदों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे पदों की
संख्या। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि कुछ हमको वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, तो माध्य के जगह पर हम लोग यक्स भर सकते हैं बराबर कुल पदों को योग में सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि 7 + 8 + यक्स + 11 + 14 और बटा यहाँ पे पद कितने हैं तो 2 2 4 1 5। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है तो 5 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा जोड़ते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है जो नंबर दिया हुआ है 7 8 11 14 को जोड़ना है। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यक्स तो रहेगा ही प्लस ये जो अंक जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 40 और बट्टे हमारा हो जाएगा 5। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। यहाँ पे हमें तिर्यक गुणा करना है तो यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो ये तो 5x हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा x + 40। इजीली यहाँ तक समझ रहे हैं कि भाई ऊपर वाले को जोड़ दिए हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दिए हैं। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए 5x - x बराबर क्या हो जाएगा 40। कैसे हुआ है, ये प्लस है इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। अब 5x में से आप x घटाएंगे तो हमारा, तो यहाँ पे देखिए 5x में से जब x घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4x बराबर हमारा 40 हो जाएगा। ये 4 गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 40/4। इसको भाग करेंगे तो 10 बारी में कटेगा, यानी x की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 10। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि 14.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न इजीली आपको समझ में आ गए। अगर प्रश्न समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलता है। और मैं पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ न्यू सिलेबस से, तो पूरा प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।